तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको रोज जो है 20 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज देते हैं। और आज है कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन। आप देखिए मंथली एक्सपायरी को भी हम अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। 27 तारीख को जो है हम एक्सपायरी देखेंगे, पर उसके पहले आप देखिए कारोबारी हफ्ते का जो दूसरा दिन मंगलवार के सत्र में जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी में आशीष तेजी बन रही है, करीब 100 अंकों की 15,300 के पार एसजीएक्स निफ्टी अभी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो मूड माहौल है वो तो कहीं ना कहीं फिर से पॉजिटिविटी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। कल के सत्र में अगर आप देखेंगे तो बाजार में भारी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी गिरावट का रुझान बना और उसके बाद बाजारों ने थोड़ा सा रिवर्सल्स लिया, पर उसके बाद आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजारों में फिर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। यानी कि कल का सत्र जो था काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, उतार चढ़ाव वहाँ पर देखने को मिले। पर कहीं ना कहीं आज के जो संकेत दिख रहे हैं वो तो एक गैप ऑफ ओपनिंग के जो संकेत है वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। इसका पॉजिटिव क्यूज़ जो है हमें ग्लोबल क्यूज़ भी देखना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो डाउ जोन्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आई। कल के सत्र में ऑलमोस्ट आधे % की तेज़ी के साथ जो है डाउ जोन्स कारोबार करते हुए नजर आए और करीब आप देखिए यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनी। और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं करीब 53 अंकों की तेज़ी के साथ। यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी करीब आधे % की तेज़ी तमाम इंडाइसेस में आती हुई नजर आई कल के सत्र में। और एशियन मार्केट्स यहाँ पर भी पॉजिटिविटी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। और खासकर अगर आप देखें तो जो निकाई है वहाँ पर अच्छी तेज़ी बनी है। और हैंग सेंग भी अभी देखें तो यहाँ पर भी करीब 218-220 अंकों की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। कच्चा तेल कल के सत्र में 3% बढ़ता हुआ नज़र आया और एफआईआईज ने भी कल करीब 600 करोड़ की खरीदारी की। तो क्यूज़ जो है ग्लोबली वो तो पॉजिटिव लग रहे हैं। तो आशीष से पहले अब जानते हैं कि किस तरह से वो इसको रीड कर रहे हैं और क्या है उनकी रणनीति आज के लिए। कुशल, बिल्कुल आपने तो विस्तार में सभी संकेतों को समझा दिया और आपने समअप भी करके बता दिया कि संकेत तो पॉजिटिव ही हैं। लेकिन खास बात, सबसे बढ़िया बात मुझे सभी संकेतों में से ये नजर आई कि कल जो 2 लाख से नीचे 1,96,000 नए कोरोना मामले आए पूरे देश भर में, ये अपने आप में बहुत उत्साहजनक है। काफ़ी दिनों के बाद इतना बढ़िया आंकड़ा देखने को मिला। इनफैक्ट अब तो बस ये उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, एक भी नए मामले रिपोर्ट ना हो। लेकिन देखिए ग्रेजुअल अगर आप देखें तो बढ़िया डिक्रीज देखने को मिल रहा है। करीब 2,60,000 मामले थे 20 मई को, वहीं से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंटिन्यूस एक गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि जो मामले लगातार और तेजी से घटते चले जाएंगे और देश कोरोना मुक्त होगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया संकेत बढ़िया है। और जो स्टॉक की लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी स्टॉक जो है मैंने फिलहाल बिग वाली का नहीं चुना है क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और इनफैक्ट आज के सत्र में तो एक और प्रॉब्लम थी कुशल की, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। स्टॉक आइडियाज ढेर सारे थे लेकिन सिर्फ 10 स्टॉक्स बताने, काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने छोड़ दिए हैं। अब ऐसा ना हो कुशल कि जो स्टॉक मैंने छोड़ दिए वो ज़्यादा चल जाए, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। आपने कैसे चुना आज अपनी लिस्ट को? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशीष। और काफ़ी सारे कैश और मिड कैप, जो स्मॉल कैप और मिड कैप काउंटर्स हैं जिस पर हम फोकस लगातार बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो है आज तेज़ी फिर से हमें देखने को मिल सकती है। और इसी लिहाज से मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स स्पेस से चुने हैं। कुछ नतीजों के दम पर भी स्टॉक्स हैं और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी मैंने जो है आज के लिए पिक लिए हैं। और जैसा कि आपने भी आज कोई सेल कॉल नहीं लिया है, मेरी भी यही रणनीति है आज के लिए, क्योंकि बाजार का जो मोमेंटम है वो आज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट की बात करते हैं और यहाँ पर मैंने जो कॉल चुना है आशीष वो है स्टार पेपर का। आप देखिए करीब 11 साढ़े 11 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है और कल पोस्ट मार्केट्स जेके पेपर के नंबर्स आते हुए दिखे हैं और इसके नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं। और कल जो नंबर्स आए हैं मैं वही क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, मैंने यहाँ पर आंकड़े लिखे हुए भी हैं। इनफैक्ट वाई आधार पर तो 46% की ग्रोथ हमें मुनाफे में देखने को मिली है 136 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 24% से बढ़कर करीब 25.5% पर जाते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर 1.5% की बढ़त है और तिमाही आधार पर भी आउटस्टैंडिंग नंबर्स है। इनफैक्ट यहाँ पर तो मार्जिन करीब 21% से बढ़कर 25.5% होते हुए दिखे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जिस तरह की रिकवरी हमें आती हुई दिखी है जीके पेपर्स में जो नंबर्स आ रहे हैं उससे एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही है स्टार पेपर के लिए भी। तो यहाँ पर फोकस रखिए। आज इसकी जीके पेपर के जो नंबर्स आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। तो स्टार पेपर्स 127 रुपए का टारगेट इसमें बनाना है, 121 रुपए 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपका पहला कॉल आज का। देखिए पहला कैश का स्टॉक चुना है मैंने कोचिन शिपयार्ड। लेकिन इससे पहले मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब भी पेपर स्टॉक्स की बारी आती है आप सिर्फ
स्टार पेपर कोई चुनते, लगता है आपका फेवरेट स्टॉक है ये, और इसमें प्रदर्शन भी काफी बढ़िया रहा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार है। कोचिन शिपयार्ड ये स्टॉक मैंने चुना है क्योंकि डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट की स्थिति है, और हर बार की तरह हम वो स्टॉक्स पकड़ते हैं जहां पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ताकि जब ब्रेकआउट होगा तब हमें अच्छा खासा एग्जिट मिल जाए, शांति से जो है इंट्राडे गेन्स देखने को मिले। करीब 390 के आसपास की क्लोजिंग है, मैं मानूं कि करीब 2 से 2.5% के एक शांति वाले मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी बाजार में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी है, एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल भी 100 अंकों की तेजी दिखा रहा है, और ये स्टॉक अभी तक इतना चला नहीं है। डेली चार्ट्स पर देखें, वीकली चार्ट्स पर, दोनों पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। 400 थोड़ा सा कंजर्वेटिव लगती है, लेकिन इंट्राडे लिहाज से अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज गेन्स काफी बढ़िया, 386 के आसपास जो है, केवल 3-4 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर दिन के दौरान खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी तेजी कोचिन शिपयार्ड में एक्सपेक्टेड है। दूसरा स्टॉक है आज का फ्यूचर्स, और यहाँ पर मैंने चुना है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी मुथूट फाइनेंस। इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। कल के सत्र में ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी भी देखने को मिली थी, और वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो टेक्निकल्स हैं, खासतौर पर जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है वो मुझे काफी बढ़िया लग रही है। 1272 के आसपास की जो है फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 1310 रुपए तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना है केवल 1265 का। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ट्रेड बेहद फेवरेबल है। 1310 रुपए के लक्ष्य के लिए मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स में आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो मुथूट फाइनेंस पर नज़र रखनी है। जिस तरह का आज का फ्यूचर्स का कॉल आशीष की तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पर उनकी ये रिकमेंडेशन है। फ्यूचर्स में मैंने आज के लिए चुना है ओएनजीसी का स्टॉक को। आप देखिए कल के सत्र में कच्चे तेल में जिस तरह की तेज़ी बन रही है, 3-3.5% का उछाल हमें वहाँ पर देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि जो वो उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ ये स्टॉक जो है फिर से फोकस में आता है, और जब भी ये क्लियर कोरिलेशन हमने इस्टेब्लिश भी किया हुआ है, और जो दिखता भी है कि जब भी कच्चे तेल में तेज़ी आती है तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियाँ हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। इनफैक्ट कल के सत्र में मैं आपको ये भी रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो मेटल स्पेस का मैंने फोकस किया था, कल 4 स्टॉक्स जो बिकवाली की राय दी थी उसमें एनएमडीसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया था, पर बाकी अगर आप देखें स्टॉक्स तो वहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, तो जो ओपनिंग के भाव थे, जो पोस्ट ओपनिंग थी, उसके बाद 3-3.5% की गिरावट हमें जेएसडब्ल्यू स्टील में आती हुई नजर आई। इसके अलावा टाटा स्टील और हिंडाल्को में भी अगर आप देखें तो करीब 2.25% और ऑलमोस्ट 3% का फॉल वहाँ पर भी आता हुआ नजर आया। तो जो व्यू था मेटल्स को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव था। इनफैक्ट जो हमने करेक्ट था, जो हमने व्यू लिया था कि यहाँ पर शॉर्ट आप कर चल सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उसके बाद में आयरन ओर के प्राइसेस भी ट्रैक कर रहा था। तो बाजार जो है, अगर आप डालियन कमोडिटी एक्सचेंज देखेंगे तो वो एक बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह की प्राइसिंग हमें कल के सत्र में यहाँ पर बनती हुई नजर आई। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी जो व्यू है वो स्टेबल साइड पर हमें देखना चाहिए आगे के लिए भी। मेटल्स के लिए ये थोड़ा सा हमें कॉशियसली अब आगे के लिए ट्रेड करना होगा। बट बहरहाल अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में आज के लिए जो आपको स्टॉक फोकस करना है वो है ओएनजीसी का। इसके अलावा चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है ऑप्शंस के। और ऑप्शंस में मुझे एक 2 व्हीलर ऑटो कंपनी पर फोकस है, और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, आज के लिए मेरी जो थीम है वो उस पर भी आधारित है। कुछ एक स्टॉक्स मैंने और भी चुने हैं, पर यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए टेक्निकली भी चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है। बजाज ऑटो का कल के सत्र में भी अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट यहाँ पर इनका जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और अगर आप देश विदेश की बात करें तो जिस तरह से, चाहे आप यूएस की बात करें या फिर यूरोप की, यहाँ पर जिस तरह की अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है, और जो अगर आप रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो अब हटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरे दुनिया में ये इस तरह का अनलॉकिंग का मोड हमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो उसको, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखकर मुझे लग रहा है कि इनकी जो ओवरऑल डिमांड है एक्सपोर्ट नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपोर्टेड की, वो कहीं ना कहीं आगे के लिए भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो सेंटिमेंटली जो माहौल है इस स्टॉक के लिए फिर से पॉजिटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इसीलिए आज के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन जो मैंने चुना है वो बजाज ऑटो का है। 4150 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। करीब 43-44 रुपये की इसकी प्राइसिंग है। 100 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 20 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपने क्या, कौन सा बेस्ट ऑप्शन आज आपका? देखिए, बेस्ट ऑप्शन में मैंने फार्मा कंपनी बायोकॉन को चुना, थोड़ा सा कॉन्ट्रा बेट होगा। दरअसल अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि डेली जो है स्टॉक लगातार निचले स्तर पर आ रहा है, कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। वीकली स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बाउंस की इंडिकेशन फिलहाल नहीं है, लेकिन हर बार की तरह कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकआउट की स्थिति या फिर आपको रिवर्सल से पहले एक बेट लेनी होती है, और उससे पहले मुझे नजर आ रहा है कि बायोकॉन यहाँ पर एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है।
कंटिन्यूस स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब कहीं न कहीं अगर आप देखें तो थोड़े से रिवर्सल के बहुत ही स्लाइट संकेत देखने को मिल रहे हैं। कल थोड़ा-सा एक बाउंस बैक देखने को मिला था, वॉल्यूम्स भी मोर देन एवरेज थी। तो मैं मान रहा हूँ कि आज बाज़ार की तेज़ी में हो सकता है कि यहाँ पर बढ़िया तेज़ी देखने को मिले और 384-385 की कैश में क्लोजिंग है, तो हम 385 का यानी इन द मनी या एट द मनी जो कॉल ऑप्शन है, उसे चुनेंगे और ₹5 के गेन्स हमें मिल गए दिन के दौरान तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ₹6.30 इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी, लगभग दुगने गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस का भी ज़रूर ध्यान में रखना है क्योंकि आउट ऑफ द मनी चला गया तो जो वैल्यू है बहुत तेज़ी से इरोड होगी क्योंकि एक्सपायरी के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ₹1.80 जैसे ही आपका ऑर्डर फेल हो जाए ₹1.80 का स्टॉप लॉस तुरंत लगा लीजिए। टारगेट होगा ₹6.30 ₹5-7 दिन में बायोकॉन में अगर बाउंस बैक में मिल गए तो मोर देन सफिशिएंट होगा। यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे। आपसे आगे मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से आपने जो टेक्नोपिक है वो आज के लिए चुनी है, बताइए। देखिए, टेक्नोपिक मैंने चुनी है असाही इंडिया ग्लास। ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है, इससे पहले भी मैंने स्टॉक को रिकमेंडेशन किया। दरअसल अगर आप देखिए तो किसी के कोई स्टॉक अगर फंडामेंटल और चार्ट्स पर दोनों पर बढ़िया लगता है तो वहाँ पर कन्विक्शन बन के आता है और ये जो स्टॉक का चार्ट है मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। खासतौर पर वीकली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो अच्छी तेज़ी के संकेत और सस्टेनेबल तेज़ी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलेगी या बड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है, ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। असाही इंडिया ग्लास में 310 के आसपास की क्लोजिंग है। आप एक पोजिशनल बेट ले सकते हैं ₹370 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस देखिए काफ़ी बढ़िया 294 क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो ट्रेड है काफ़ी कैलकुलेटेड है, काफ़ी फेवरेबल है। असाही इंडिया ग्लास, तुरंत आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो असाही इंडिया ग्लास यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। टेक्निकली आशीष को काफ़ी पसंद आ रहा है ये स्टॉक, तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये बेट जो है, ये राय जो है असाही इंडिया ग्लास पर आ रही है। चलिए, टेक्नोपिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है टेक्सटाइल स्पेस से और वो है डॉनियर इंडस्ट्रीज़ का। आप देखिए इनकी जो ब्रांड है डॉनियर, उसके अंडर ये कामकाज करती है और कंपनी जो है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है। आप देखिए कंपनी का ऑलमोस्ट करीब 83% रेवेन्यू, चाहे आप कॉटन फैब्रिक्स लीजिए या फिर पॉलिस्टर विस्कोस फैब्रिक्स लीजिए, यहाँ पर इनका टोटल रेवेन्यू जो है ये 83% आता हुआ दिखता है और कंपनी के नंबर्स जो हैं अभी आने बाकी हैं। और यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रापोलेशन कर रहा हूँ, मैंने आपको सीआरएम सिल्क मिल्स भी बताया था कि किस तरह से नितिन स्पिनर्स के जो नंबर्स आए थे उसको ध्यान में रखकर आपको जो है सीआरएम सिल्क मिल्स पर ट्रेड करना चाहिए। 27 मई को इसके नंबर्स आने वाले हैं सीआरएम सिल्क मिल्स के, पर डॉनियर इंडस्ट्रीज़ के अभी भी नंबर्स की जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है। और यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ वो है बॉम्बे डाइंग को। आप देखिए इनका भी 59% रेवेन्यू जो है पॉलिस्टर स्टेपल फैब्रिक से आता हुआ नज़र आता है और जो नंबर्स आए थे यहाँ पर कंपनी की नेगेटिव मार्जिन थी पिछले साल, इस बारी 9.5% की मार्जिन कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं और 60% का आय में भी उछाल आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर कंपनी के लिए आज के लिए जो मैंने ये टेक्नोपिक चुनी है डॉनियर इंडस्ट्रीज़ की, 38.5 का टारगेट बनाने आपको और 36.2 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। हालांकि जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं टिल रिजल्ट्स करीब 42-43 रुपए के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, टेक्नोपिक तो मैंने आपको बता दी है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पिक। तो बजाज ऑटो पर तो मेरा फोकस था ही, जिस तरह से इनकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स आती हुई नजर आती है। फंडामेंटली मुझे एक और स्टॉक भी पसंद आ रहा है, ये भी ऑटो स्पेस से है, इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस से है, वो है मदरसन सुमी का। अगले एक साल में आपको 325 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये अगर आप देखें तो ओवरऑल इनका जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। स्पेसिफिकली अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें तो करीब 40% रेवेन्यू आता है और यूएस से भी 21% इनका रेवेन्यू आता है। तो कुल मिलाकर 60-65% की जो आय है वो इन दोनों क्षेत्रों से आती हुई नज़र आती है। तो और यहाँ पर जिस तरह से इकोनॉमी और ओवरऑल जो रिस्ट्रिक्शंस है वो अनलॉकिंग हो रही है, उस थीम को ध्यान में रखकर मुझे लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं और जो इन सब क्षेत्रों में ऑपरेट करती हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड जो है आगे के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकती है और अच्छी खासी तेज़ी इनके डिमांड आउटलुक में हमें नज़र आ सकती है आगे के तिमाही नतीजों की कॉमेंट्री में। तो मदरसन सुमी पर नज़र रखिए, 325 रुपये के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं अगले एक साल में। आशीष, आपने क्या चुना है आज के लिए? देखिए, फंडा पिक मैंने नतीजों के दम पर और चार्ट का स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार पिक है। आईजी पेट्रोकेमिकल, जिस स्टॉक पर आपको फोकस बनाना है कुशल, सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है। डेली चार्ट एक बार देखने लायक है, ज़रूर इसको देखिए। लेकिन इसके नतीजे जो कल आए शाम को, ये नतीजे आप देखिए कितने शानदार है क्योंकि मुनाफा 4 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़, मार्जिन 6% से बढ़कर 34%, कामकाजी मुनाफा 9 गुना बढ़ा है, आय 58% बढ़ी है, साल दर साल
तिमाही दर तिमाही ऐसा नहीं है कि छोटे बेस का बेनिफिट है, तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे बहुत शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल नंबर्स हैं, बढ़िया नंबर्स हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो दूसरी तिमाही से, इस वित्त वर्ष की जो दूसरी तिमाही से इनके फाइनेंशियल्स में जो एडिशन हुआ है कैपेसिटी का, उसका भी एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आईजी पेट्रोकेमिकल्स बहुत ही बढ़िया चार्ट का स्ट्रक्चर है। 775 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। करीब करीब 1 साल का आपको समय देना है। बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक और यहाँ पर मैंने चुना है सूर्या रोशनी। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। 20 मई को भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था। इससे पहले भी काफी बार ये स्टॉक मेरी लिस्ट में शामिल रह चुका है। 460 के स्तर से मुझे जहां तक याद आता है कि मैं स्टॉक को कंटिन्यूस कमिट कर रहा हूँ, 485 486 आ गया है। और अभी भी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 1 साल का समय देना। हालांकि एक रिस्क है कि इसके आ रहे नतीजे, और अगर नतीजे खराब हुए तो पुल बैक होगा और नतीजे अच्छे हो गए तो ब्रेकआउट होगा। स्ट्रक्चर बढ़िया है और नतीजों से विचलित नहीं होना, निवेशित रहना। सूर्या रोशनी खरीदारी करनी है 615 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल, तो निवेश के लिहाज से सूर्या रोशनी पर आपको नज़र रखनी है। इनफैक्ट यहाँ पर निवेश के लिहाज से मैंने एक और कंपनी चुनी है जो वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या कहूँ, जो JLRs है यहाँ पर इनका रेवेन्यू करीब 75% आता है और इनकी 3 बड़े मार्केट्स हैं, US, यूरोप और साथ ही चाइना। तो आप देखिए किस तरह से जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे इनके जैन से मार्च के बीच में, वो काफ़ी अच्छी इंडिकेशंस बता रहे हैं इनके उस जो है कार कैटेगरी के लिए। और घरेलू स्तर पर भी कंपनी का जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल डिवीजन है वहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ और CV में रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर भी अगले 1 साल के लिए आपको ऑलमोस्ट 30 से 35% के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो कंपनी जो है काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है इन सब मार्केट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से टाटा मोटर्स पे। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है खबरों के दम पर, और आशीष से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में आज कौन सा स्टॉक चुना है। देखिए, खबरों के दम पर वो स्टॉक है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, बारबेकिन नेशंस। हाल ही की लिस्टिंग है, स्टॉक मेरे रडार पर आया था। कंटिन्यूस तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही थी और जिस प्रकार से देखिए इसके चार्ट के स्ट्रक्चर है, बड़े टर्न अराउंड के संकेत आ रहे हैं। अब कल आगे इसके नतीजे देखिए कितने शानदार हैं। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। मार्जिन 13% से बढ़कर 20%, कामकाजी मुनाफा 83% बढ़ा है। टॉप लाइन में करीब 19% की ग्रोथ है और ट्रिपल एचजी ग्रोथ अगर आप देखें तो 20% के आसपास की है। हालांकि अदर इनकम बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि नतीजे काफी बढ़िया, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेट ले सकते हैं 670 रुपए के लक्ष्य के लिए। 637 के आसपास की क्लोजिंग है, 620 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगी। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है JK पेपर्स का। नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो 156 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 148 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। माई चॉइस बताने के पहले जो मैंने आपको कल के सत्र में एक थीम आइडेंटिफाई की थी वो अनलॉकिंग की थी। इनफैक्ट 17 मई से यहाँ पर मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो कल नेस्को, वंडरला हॉलीडेज़ और महिंद्रा हॉलीडेज़ ने काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो एक छोटा सा रिकैप कल के लिए था। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस में सबसे पहला कॉल आज के लिए है मेरा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का। आप देखिए कॉस्मो फिल्म्स के जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे थे, इंटायर पैकेजिंग स्पेस जो है वापस से फोकस में आता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ये प्लास्टिक फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, यहाँ पर अच्छे खासे रेवेन्यूज़ की एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी के नंबर्स भी आ जाने वाले हैं और अगर आप देखें तो कंपनी के अच्छे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं उससे इनके वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स कंपनी जो है अपने लेवल पर प्रोड्यूस करती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आज के लिए बन सकती है। 1223 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1170 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल है इप्का लैब्स का। 28 मई को इसके भी नंबर्स आने वाले हैं और मैं कल नंबर्स देख रहा था, काफ़ी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। 86 करोड़ से मुनाफा बढ़कर करीब 207 करोड़ पर आ सकता है और मार्जिन भी जो है करीब 7% की बढ़त हो सकती है। तो 2310 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 2220 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है HCL टेक का, जहां पर टेक्निकली मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी लग रही है। तो 955 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 922 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो चलिए माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक है बर्गर किंग। ये स्टॉक भी लगातार मेरे रडार पर बना हुआ है। अच्छे संकेत आ रहे हैं चार्ट्स पर। मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 158 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 143 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में तिरुमलाई केमिकल्स। जिस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। IG पेट्रोकेमिकल्स के नतीजे बहुत ही शानदार हैं। ड्यूपोली जो सेगमेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो IG पेट्रोकेमिकल मार्केट लीडर है और थोड़ा सा मार्केट शेयर तिरुमलाई केमिकल्स के पास भी है, मार्केट लीडर ये भी है। 129 रुपए के लक्ष्य
लिए आप यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन लेंगे। 122 रुपए 85 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट के स्ट्रक्चर काफी शानदार है। वीकली चार्ट पर बड़े मैग्नीट्यूड के ब्रेकआउट के संकेत सामने आ रहे हैं। 222 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशंस लेंगे। शॉर्ट टर्म लक्ष्य होगा 222 रुपए, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है। 193 की क्लोजिंग है। 185 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी भी हमने आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस से मैंने आपको बताया स्टार पेपर का, जेके पेपर के जो दमदार नंबर्स आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ओएनजीसी कच्चे तेल में जो तेजी हुई है उसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं वहां पर आज मेरा फोकस है। बजाज ऑटो टेक्निकली भी मजबूत लग रहा है। डॉनियर इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, यहाँ पर भी अच्छी नतीजों की एक्सपेक्टेशंस है। अभी हालांकि नतीजों की डेट अनाउंस नहीं हुई है। साथ ही फंडामेंटली मुझे जो पसंद आ रहा है कंपनी वो है मदरसन सुमी का। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये भी कंपनी है। 325 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है। 101 अगले एक साल में यहाँ पर आपको यह लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकता है। टाटा मोटर्स में भी 425 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं सेम ड्यूरेशन पर। खबरों के दम पर जेके पेपर जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं तो 156 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। और माई चॉइस में 3 कॉल्स खरीदारी के हैं जिसमें पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, इप्का लैब और एचसीएल टेक शामिल हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है डॉनियर इंडस्ट्रीज का। 38.5 रुपए के लक्ष्य के लिए आज यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। 36 रुपए 20 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, आज का स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। बायोकॉन में निचले स्तरों से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। असाई इंडिया ग्लास बड़े ब्रेकआउट के संकेत है। आईजी पेट्रोकेमिकल्स नतीजे बहुत ही शानदार है। चार्ट का स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल है। 775 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में निवेश करेंगे। सूर्या रोशनी बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 615 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। बारबेक्यू नेशन लगातार ये स्टॉक हमारी फोकस लिस्ट में बना है। यहाँ पर नतीजे शानदार है। 670 रुपए का लक्ष्य होगा। बर्गर किंग में 158 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। तिरुमलाई केमिकल्स यहाँ पर भी आईजी पेट्रोकेमिकल्स के नतीजों का असर देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर ग्लोबल यहाँ पर खरीदारी करनी 222 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है आईजी पेट्रोकेमिकल्स। नतीजे बेहद शानदार है। चार्ट का स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल है। 775 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, हमने आपको 20 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ तो बता दिए हैं, पर जिस तरह से ग्लोबल क्यूज़ देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिवली इंडिकेट कर रहे हैं। एसजी निफ्टी में 100 अंकों की तेज़ी है।